तो स्टूडेंट्स अब तक हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात कर लिया, स्पेशली जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के केसेस थे। हम दो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पहले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। क्या क्या थे वो? SAS और ASA या फिर AAS। अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं दो आगे के क्राइटेरियाज को। पहला क्राइटेरिया कौन सा है स्टूडेंट्स? SSS क्राइटेरिया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और दूसरा देखेंगे RHS क्राइटेरिया, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है RHS क्राइटेरिया, ठीक है। RHS का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये लास्ट वाला क्राइटेरिया यूज होता है, ओके। तो अब इन दोनों के बारे में आइए समझते हैं हम, ठीक है। पहला है SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ये क्या बोलता है स्टूडेंट्स कि अगर दो ट्रायंगल आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, और अगर ये वाला साइड इज इक्वल टू ये है, ये वाला साइड इज इक्वल टू इस साइड के, और ये तीसरा साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर व्हाट? दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ठीक है। यही रूल बोल रहा है आपका पहला वाला, ठीक है। यही क्राइटेरिया है आपका पहला वाला SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तीन साइड एक ट्रायंगल के अगर इक्वल हैं, तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक। ये देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, ओके। अच्छा, उसके बाद RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में क्या देखा गया? RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में देखा गया स्टूडेंट्स कि अगर हम दो राइट ट्रायंगल लें, अब दो राइट ट्रायंगल में क्या हो जा रहा है सिचुएशन स्टूडेंट्स? देखिए, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल उनके पास है, ठीक है। दोनों के पास राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल तो रहना ही है किसी एक एंगल पे। अब ये जैसे ABC राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल B पे, और ये है DEF राइट एंगल E पे। अब मान लीजिए ये वाला साइड और ये हाइपोटेन्यूज, और ये वाला साइड और ये हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यही बोल रहा है RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। उसके बाद आप हाइपोटेन्यूज और ये वाला साइड, हाइपोटेन्यूज और ये वाला साइड, इसको भी इक्वल मान के चल सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बेस ही हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें RHS कॉन्ग्रुएंसी लग जाता है, ठीक है। अरे आप एक चीज समझ सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है, इसे दिमाग में एकदम बैठा के रखना है। RHS कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगेगा, ओके। और क्या कंडीशन हो चाहिए? हाइपोटेन्यूज तो कंपलसरी है, दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल होना चाहिए, और कोई एक साइड या तो पर बेस दोनों का इक्वल हो, या तो परपेंडिकुलर दोनों का इक्वल हो जाए, दोनों चलेगा, ठीक है। तो ये दो साइड कोई भी जिसमें एक हाइपोटेन्यूज इंक्लूडेड रहे, दोनों ट्रायंगल का इक्वल, और राइट एंगल तो उनका हाई है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया वहां पे आ जाता है खेल में, और दोनों ट्रायंगल को वो कॉन्ग्रुएंट बना देता है, ठीक है। तो ये दोनों क्राइटेरियाज के बारे में हमने देख लिया है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ते हैं, और इनको कैसे करेंगे, कैसे इनको वहां पुट करेंगे, वो चीज समझते हैं, सीखते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इन्हें, आगे बढ़ते हैं हम। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 3 का। ABC ट्रायंगल है और DBC ट्रायंगल है, दोनों आइसोसेलेस है, ठीक है। BC सेम बेस पे। अच्छा, वर्टिसेस A और D है, फिर BC के सेम साइड में दिया हुआ है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, AD को इंटरसेक्ट बढ़ा के हम P तक प्रोड्यूस कर दिए और BC में इंटरसेक्ट करवा दिए। अब हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD आइसोसेलेस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। उसी तरफ फिर क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स? ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फिर AP जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल D को भी, ये प्रूफ करना है। उसके बाद जो AP लाइन है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम दो पार्ट्स में से करेंगे, ठीक है। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले पार्ट का हम आंसर खोजते हैं। पहले गिवन क्या है इस पे बात कर लिया जाए। गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? AB इज इक्वल टू AC है, ऑल्सो BD इज इक्वल टू DC है, ठीक है। ये 1 मान लिया इसे हमने, ठीक है। अब आइए इन ट्रायंगल, पहले का सॉल्यूशन, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या होगा स्टूडेंट्स? AB इज इक्वल टू AC
बी डी इज इक्वल टू डी सी, ये कहां से आया दोनों, 1 से, और ए डी इज इक्वल टू ए डी क्या हो जाएगा, कॉमन। दिस इंप्लाइज व्हाट, ट्रायंगल ए बी डी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ये प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, किससे, बाय एस 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 क्राइटेरिया से, ठीक है। तीनों साइड इक्वल हो गए ना दोनों ट्रायंगल्स के, तो एस 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 क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया, यही हमने अभी थ्योरम पढ़ा। अब इससे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, कि जो एंगल बी ए डी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए सी ए डी के, किससे, बाय सीपीसीटी। अब स्टूडेंट्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल प्रूव हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एपी है, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये प्रूव हुआ हमारा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और आते हैं स्टूडेंट्स, एक बात और कर लिया जाए, हम आते हैं इन ट्रायंगल बी डी पी, और फिर आ जाते हैं हम पीडीसी में, ठीक है। बीडीपी और पीडीसी में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज और देख लिया जाए स्टूडेंट्स, ठीक है। एक चीज और क्या है, देखिए यहाँ पे हमें हमारे पास एडीबी और एडीसी एंगल भी तो इक्वल हो जाएगा ना स्टूडेंट्स, एंगल एडीबी एंड एंगल एडीसी, ये भी तो इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल स्टूडेंट्स और ये वाला, ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। अच्छा, अब 180 से माइनस कराइए दोनों तरफ, अब आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये पूरा एंगल 180 होता है, 180 में इतना माइनस करा दिया तो इतना बचा ना, तो अब बताइए अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी नहीं आ रहा है, बताइए, एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी नहीं आ रहा है, तो ये एंगल इक्वल टू ये हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी, ये भी प्रूव हो गया हमारा, तो हमारा तीसरा और पहला प्रूव हो गया, ठीक है, हमारा तीसरा और पहला चीज प्रूव हो गया। अब यहां आते हैं इन ट्रायंगल बीडीपी और ट्रायंगल पीडीसी सीडीपी बोलिए, ठीक है, बेटर रहेगा इसको लगा दें ट्रायंगल सी डीपी, ठीक है, सीक्वेंस में आ जा रहा है। अब देखिए क्या क्या है हमारे हाथ में, हमारे पास देखिए ये और ये तो गिवन है, ये और ये भी गिवन है, ठीक है, तो क्या होगा, BD इज इक्वल टू DC, ये तो फ्रॉम 1 देख लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं अब दूसरे, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल BDP इज इक्वल टू एंगल CDP, कोई शक नहीं, कहां से, यहां से, ठीक है, इसे आप 2 मान लीजिए, तो यहां लिख दीजिए फ्रॉम 2। अच्छा, और देखिए हमारे पास साइड आ गया, एंगल आ गया, और ये वाला कॉमन हो गया एपी, एपी क्या बोल रहा हूं, डीपी, डीपी इज इक्वल टू डीपी, दिस इज कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स में ये डीपी साइड कॉमन हो गया, तो बाई एस ए एस लिख सकते हैं ना, बाई एस ए एस क्राइटेरिया ट्रायंगल बीडीपी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीपी। अब बताइए स्टूडेंट्स, बीडीपी और सीडीपी को हमने क्या दिखा दिया, कन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो अब क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि बीपी इज इक्वल टू पीसी, ठीक है, एपी
बाइसेक्ट्स बीसी, ये भी प्रूव हो गया। एक यहां से हमारा बीपी इक्वल टू पीसी आ गया, हमने लिख दिया एपी बाइसेक्ट्स बीसी। यहां तक समझ में आया? फिर से देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ था हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी आइसोसेलेस है और ट्रायंगल बी डी सी आइसोसेलेस है, ठीक है। मतलब ए बी और ए सी इक्वल है, बी डी और डी सी इक्वल साइड्स दिया हुआ है, डायरेक्ट हमें ये इन्फर कर लेना है। अच्छा, अब ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एसीडी को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, देख लीजिए कोई शक नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हमने ये प्रूफ किया, हमने लिखा ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल बाय सीपीसीटी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एपी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। फिर हमने लिखा स्टूडेंट्स कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है दोनों ट्रायंगल्स में बाय सीपीसीटी। अब 180 डिग्री से माइनस कराया दोनों साइड, इन दोनों को हमने 180 से माइनस करा दिया दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, बीडीपी और सीडीपी इक्वल आ जाएगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएगा। अब इसका यूज करना है हमें कहाँ, इसका यूज करना है हमें इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स में स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे बीडीपी और सीडीपी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो हमने किया ये साइड इक्वल टू ये साइड, पहले से दिया हुआ आइसोसेलेस है क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल। अच्छा, डीपी हो जाएगा कॉमन दोनों के लिए, और जो इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है, तो एस ए एस से हम क्या पाए, कॉन्ग्रुएंट हो गया ये दोनों ट्रायंगल। तो हमने क्या लिखा स्टूडेंट्स कि बीपी इज इक्वल टू पीसी, ठीक है। तो क्या हो गया, एपी बाइसेक्ट्स बीसी, तो एपी तो बाइसेक्टर हो गया ना बीसी का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं वो हम आगे बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटा के मैं उसको सॉल्व करता हूं। मैंने इधर की छोड़ दिया है, इधर छोड़ दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे बीडीपी और सीडीपी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, इसको यहाँ छोड़ दिया है, बस यहाँ बीपी इक्वल टू पीसी अभी तक प्रूव किया है। अब आते हैं यहाँ से, सिंस स्टूडेंट्स ट्रायंगल बीडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीपी, हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल बीपीडी इज इक्वल टू एंगल सीपीडी बोल सकते हैं बाय सीपीसीटी से, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा, सिंस एंगल बीपीडी एंड एंगल सीपीडी फॉर्म लीनियर पेयर, देखिए लीनियर पेयर दोनों बनाएंगे, ये पूरा एंगल 180 डिग्री हो जाएगा ना, तो एंगल बीपीडी प्लस एंगल सीपीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल बीपीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये और ये कटा 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल बीपीडी इज इक्वल टू एंगल सीपीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारा एपी जो है वो बाइसेक्ट भी कर रहा है बीसी को, और एपी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, ठीक है, ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एपी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बीसी का, ठीक है। नाउ एपी बिकम्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, प्रूव्ड, यही मेनली यही प्रूफ करना था। तो ये हमारा था चौथा वाला प्रूफ। अब आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एबीपी और एसीमी में, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी। अब देखिए क्या क्या है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी है फ्रॉम 1, ठीक है, क्योंकि एबीसी ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उसीलिए ए बी और ए सी क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज बताइए, एपी इज इक्वल टू एपी कॉमन है, कोई शक? ओके, अच्छा, अब हमने अभी प्रूफ किया बीपी इज इक्वल टू पीसी, बीपी इज इक्वल टू पीसी, ऐसा क्यों, सीन्स ट्रायंगल लिख दीजिएगा यहाँ पे, सीन्स ट्रायंगल बीडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडीपी, हो गया खेल खत्म। तो therefore triangle ABP will be congruent to triangle ACP, proved। सारा कुछ प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। हमने यहां तक स्टूडेंट्स पिछले बार छोड़ दिया था। अब यही दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ था उससे हमने क्या बोला स्टूडेंट्स कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है बाय सीपीसीटी, ठीक है। अब ये दोनों एंगल मिलके स्टूडेंट्स लीनियर पेयर फॉर्म करें, एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री। जब दोनों बराबर है तो मैंने सीपीडी को बीपीडी में कन्वर्ट कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बीपीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री है।
इसको काटा हमने 2 से डिवाइड दिया तो इधर 90 डिग्री, तो एंगल बीपीडी इज इक्वल टू एंगल सीपीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, एपी जो है हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है बीसी पे। अब एपी बाइसेक्ट भी कर रहा है बीसी को, और एपी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो इन दोनों को कंबाइन जैसे हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एपी बिकम्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, प्रूव हो गया हमारा। अब आते हैं स्टूडेंट्स जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि ट्रायंगल एबीपी को और ट्रायंगल एसीपी को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल दिखा सकते हैं। अब AB इक्वल टू AC, क्योंकि ये एबीसी आइसोसेलेस है। उसी तरह AP कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, और BP इज इक्वल टू PC हमने ऊपर में प्रूव किया। क्यों किया देख सकते हैं आप, इसीलिए ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम। अब स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिया हुआ है AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC एक बना लेते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल दे दिया है। ठीक है, ABC, तो AB इक्वल टू AC दे दिया है। एक एल्टीट्यूड पारा हुआ है, ठीक है, एल्टीट्यूड खींचा हुआ है AD। ओके, शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, ये दिखाना है हमें, और AD जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी दिखाना है। ये हमने प्रूव कर लिया था जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के थ्योरम को डिस्कस कर रहे थे, मैंने लिखा दिया था रिजल्ट सारा। फिर से कर देते हैं प्रूव, इस बार RHS से करके दिखाना है हमें। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सा बात है स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन पे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या क्या है हमारे पास, AB इज इक्वल टू AC। ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज इक्वल, क्यों, सिंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स AD इज इक्वल टू AD कॉमन हो गया, हमको एक साइड मिल गया स्टूडेंट्स दोनों ट्रायंगल में कॉमन। और हमारे पास स्टूडेंट्स एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC हो रहा है, ईच 90 डिग्री। बताइए RHS तीनों है हमारे पास, तो लिखेंगे बाय RHS क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। बस यही करना था प्रूव हमें। अब कॉन्ग्रुएंट जैसे ही हमने प्रूव किया स्टूडेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू DC बाई CPCT। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि जो AD है, AD बाइसेक्ट्स BC, ये हो गया प्रूव। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DCAD, कैसे, बाय CPCT। अब क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, आपके लिए खेल पूरा खुल जाएगा। चलिए, क्या दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमने RHS से प्रूव कर दिया, ये राइट एंगल है, ये दोनों हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्रायंगल्स का, और ये परपेंडिकुलर है दोनों का कॉमन, खत्म हो गया बात, RHS लग गया। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, साइड का मतलब या तो परपेंडिकुलर या तो बेस, बेस तो अभी बात ही नहीं समझ में आ गया यहाँ। तो AD एक कॉमन है दोनों में, तो AD को ले लिया इक्वल, खत्म, RHS से हमारा प्रूव हो गया। कैसे लगाया RHS हमने, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में दोनों का कंपैरिजन चल रहा है स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स अपने। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू साइड्स AB और BC और मीडियम AN, ठीक है, एक ट्रायंगल का, इज इक्वल टू PQ QR और मीडियन PN ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, हमें दिखाना है ट्रायंगल ABM को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQN के पहला केस में, और ABC ट्रायंगल को PQR ट्रायंगल के दूसरा केस में, दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स गिवन क्या है वो लिख लेते हैं, तो AB इज इक्वल टू PQ गिवन है, BC इज इक्वल टू QR गिवन है, और AM इज इक्वल टू PN गिवन है। ठीक है, अच्छा, इन और एक चीज क्या है गिवन स्टूडेंट्स की AM एंड PN आर मीडियंस। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स
कि BM इज हाफ ऑफ BC एंड QN इज हाफ ऑफ QR, है कि नहीं? अच्छा, सिंस BC इज इक्वल टू QR, ये तो गिवन है, तो हाफ BC इज इक्वल टू हाफ QR हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब हाफ BC किसके बराबर है? BM के, क्योंकि मीडियन क्या करता है स्टूडेंट्स? मीडियन साइड्स को डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और QR हाफ QR किसके बराबर है? QN के। तो हमें ये मिल गया स्टूडेंट्स। अब आइए, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN क्या क्या मिला हमें? हमें मिला AB इज इक्वल टू PQ, फिर हमें मिला AM इज इक्वल टू PN, और फिर क्या मिल गया स्टूडेंट्स? BM इज इक्वल टू QN। ये तीनों मिल गया हमें स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर बाय साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। कोई शक? तो दिस इंप्लाइज एंगल ABC, ठीक है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा बाय CPCT। अब इसका जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट्स हमें सेकंड वाले में, कैसे? आइए देखते हैं हम। अब इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, देखिए AB इज इक्वल टू PQ दे दिया था, BC इज इक्वल टू QR दे दिया था, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हमने अभी प्रूव किया है, ठीक है, कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीन्स ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट, यहां लिखेगा सीन्स ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, ठीक है, इसलिए। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है, बाय SAS क्राइटेरिया। कोई शक? साइड, एंगल और साइड, ठीक है, ये पूरा साइड BC इक्वल टू QR गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो साइड, दोनों साइड्स के बीच का एंगल भी इक्वल है, दोनों साइड्स और उसके बीच का एंगल भी इक्वल है। तो ऐसे हम यहाँ लगा सकते हैं, जो कि हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ा है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। दोनों प्रूव हो गया? हाँ स्टूडेंट्स, दोनों केसेस प्रूव हो गया ना? समझ में आ गया ना आपको? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तो कुछ और था ही नहीं ना। AB इक्वल टू PQ दे दिया है, BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR दिया हुआ है, AM इज इक्वल टू PN दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, AM और PN मीडियंस है, मतलब BM और MC इक्वल होगा, QN और NR इक्वल होगा, क्योंकि मीडियन का काम ही है साइड को बाइसेक्ट करना इक्वल पार्ट्स में। तो BM मतलब हाफ BC हो गया, QN मतलब हाफ QR हो गया, ठीक है। अब चूंकि BC और QR इक्वल है, तो इसका मतलब हाफ BC हाफ QR भी इक्वल होगा। हाफ BC BM के बराबर है, हाफ QR QN के बराबर है, मतलब दोनों इक्वल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में और इन दोनों ट्रायंगल्स में सारा कुछ मिल गया हमें, तीनों साइड्स इक्वल मिल गया आपस में। हमने दिखा दिया SSS क्राइटेरिया से कि दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। फिर जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, उनके एंगल ABC और एंगल PQR को दोनों को इक्वल कर दिया हमने CPCT से। अब इसको यूज किया हमने, ठीक है, यहां पर। ओके, बस यही चीज है, और क्या, और तो कुछ है नहीं, प्रूव कर दिया हमने। यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया है, यहाँ पे ABM लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ABM और आप ABC लिखिए, कोई बात बराबर है। ABM एंगल या ABC लिखिए, बात बराबर है। उसी तरह PQN या PQR लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल में, अब बड़े बड़े ट्राइंगल्स में बात करेंगे हम लोग। बड़े ट्राइंगल में ये साइड इक्वल टू ये साइड गिवन है, ये साइड इक्वल टू पूरा ये साइड गिवन है, और इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो दोनों भी इक्वल हो गया इसके पहले। तो दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, SAS क्राइटेरिया से प्रूव कर दिया हमने दोनों क्वेश्चन। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए अपने अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, दिया हुआ है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC। चलिए ABC ट्राइंगल बना लेते हैं। ये A है, ये B है और ये C है। अब एल्टीट्यूड्स बना लेते हैं।
90 डिग्री, 90 डिग्री दिया हुआ है, ये और ये इक्वल है, ठीक है। इसे मान लीजिए ये तो F है और ये E है। अब आइए स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, हम लेंगे इस ट्रायंगल को। ये कौन सा ट्रायंगल है देख पा रहे हैं आप, बताइए। ये ट्रायंगल है BFC, और उसके बाद इस ट्रायंगल को लेंगे, ये C है, ये B है, ये E है। ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, ये वाले ट्रायंगल को उठा लिया हमने और ये वाले ट्रायंगल को उठा लिया हमने। हम क्या इक्वल दिखाने वाले हैं बताइए, हम क्या इक्वल दिखाएंगे? हम एंगल B को एंगल C के इक्वल दिखाने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बस यही काम करना है और हो जाएगा प्रूव हमारा। आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB क्या क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स हाथ में? हमारे पास है BE इज इक्वल टू CF, ठीक है, ऐसा लिखते हैं हम। CF इज इक्वल टू BE है हमारे पास। उसी तरह फिर क्या है स्टूडेंट्स, एंगल CFB इज इक्वल टू एंगल CEB, ये है हमारे पास ईच 90 डिग्री है, और ये क्या है, गिवन है, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो CF और CE है वो दोनों एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे होता है किसी भी साइड के, ठीक है। अच्छा, और क्या स्टूडेंट्स हमारे पास है? हमारे पास है BC इज इक्वल टू BC कॉमन। ये एक तरह का हाइपोटेन्यूज है कि नहीं स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं इस राइट एंगल के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो ये RHS कंडीशन हो गया कि नहीं स्टूडेंट्स। हमारे पास ये दोनों इक्वल है, हमारे पास ये और ये इक्वल है, और हमारे पास ये और ये क्या है, कॉमन है। देखिए आप इन दोनों ट्रायंगल को एक साथ जोड़िए ना, यहाँ पे आइए, BC कॉमन है ना दोनों ट्रायंगल्स में। अब हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, हम बोल सकते हैं ना ये पूरा पूरा एंगल ये इज इक्वल टू ये पूरा एंगल, ये है कि नहीं। इन तो यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट्स, बाय RHS क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ट्रायंगल BFC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB, कोई शक? अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, ठीक है, CPCT से। इस पूरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस पूरे ट्रायंगल में ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गया, दिख रहा है। तो अब यहां से बोलेंगे स्टूडेंट्स कि इन ट्रायंगल ABC सीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। अब देखिए FBC बोलिए या ABC बोलिए बात बराबर है, उसी तरह ECB बोलिए या ACB बोलिए बात बराबर है। तो ये दोनों जब एंगल इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम, दिस इंप्लाइज व्हाट कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही ना होता था। देखिए आइसोसेलेस दो तरीके से प्रूव करते हैं, या तो हम इस ट्रायंगल में स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल में या तो आप इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखा दीजिए, आपके पास जो भी रास्ता है, नहीं तो इन दोनों ट्रायंगल्स में आप इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा दीजिए, तो हो गया बात। ये भी आइसोसेलेस, ये भी आइसोसेलेस, जो आप दिखा सके। हमने ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिखा दिया आसानी से, क्योंकि RHS का यहाँ यूज करना है ना स्टूडेंट्स, और कोई रास्ता मिलेगा नहीं हमें, नहीं तो ठीक है। तो प्रूव हो गया हमारा, क्यों हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को उठाया, समझ में आया बात आपको? क्यों नहीं हमने ये वाला और ये वाला उठाया, क्योंकि हमें फिर ये चीज मिल नहीं पाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नोट करिए इसे, आगे बढ़ते हैं हम, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC। चलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। ये और ये इक्वल दिया हुआ है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, बना लिया हमने।
शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, हमें ये एंगल को और ये एंगल को इक्वल दिखाना है स्टूडेंट्स। दिख रहा है कि कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे, है कि नहीं? तो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, आइए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, हाइपोटेन्यूज है ना ये ट्रायंगल का, देख लीजिए। उसके बाद फिर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये हो रहा है ना स्टूडेंट्स, ईच 90 डिग्री, और हमारा एक साइड कॉमन है स्टूडेंट्स जो परपेंडिकुलर है, ये एपी परपेंडिकुलर, ये तो कॉमन हो गया, तो क्या लिखेंगे? बाय राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, RHS रूल, ट्रायंगल ए बी पी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। कोई शक? तो अब कन्ग्रुएंट प्रूव हो गया स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल इज कन्ग्रुएंट टू ये ट्रायंगल, दिस implies angle B is equal to angle C by CPCT and we have got our proof। बहुत इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है, इसमें तो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, नोट कर लीजिए, डायरेक्ट RHS सामने था, दिख रहा था। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपके ट्रायंगल चैप्टर का थर्ड एक्सरसाइज खत्म होता है। इसी के साथ आपका इस साल का जो सिलेबस है इस चैप्टर से रिलेटेड वो भी मैंने ओवर कर दिया है। प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, टेंशन लेने का नहीं। कैसा लगा आपको ये लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के बीच अपना शेयर करें ताकि मुझे और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके आपका। मैं मेहनत इसी तरह करते रहना चाहता हूं आपके सपोर्ट के साथ ही। तब तक अपना ध्यान रखिए, खाते पीते मस्त मौला बिंदास रहिए, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, एंड टेक केयर।